Hi everyone. So we are discussing the history of microbiology in which in the last video I have covered the discovery stage, and in this video I will be going the next transition stage। और ट्रांजिशन स्टेज के जो साइंटिस्ट जिन्होंने मेन रोल प्ले किया है वो हैं फ्रांसिस्को रेडी। he he suggests that he says that magnotes would not arise from the decaying meat when it is covered। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि इन्होंने मीट का एक टुकड़ा बीकर में रखा और उस बीकर को ऊपर से कवर नहीं करा, और 1 घंटे बाद जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो उस बीकर के ऊपर मैग्नोट्स यानी कि मक्खियाँ आ गई थी, क्योंकि उसकी मीट की जो स्मेल है वो हर जगह पे फैल गई थी। और दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, ऐसे ही सेम एक और बीकर लिया, उसमें भी मीट का पीस रखा, पर इस बार इसको ऊपर से कवर किया। इसको कवर करने के बाद जब 1-1.5 घंटे बाद देखा तो इसमें कोई मैग्नोट्स नहीं आया था, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो इसमें अंदर ट्रैप हो गई थी। इसकी वजह से जब ये कवर था तो इसके ऊपर कोई भी मक्खी मच्छर आके नहीं बैठा। एंड नाउ द सेकेंड साइंटिस्ट इज़ जॉन नीडाम। और पिछले में हमने देखा कि फ्रांसिस्को रेडी ने कहा था कि अगर हम हमारे मीट को कवर करके रखेंगे तो उसके ऊपर से मैग्नोट्स नहीं आएंगे, पर जॉन ने उनकी ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको भी डिस्प्रूव कर दिया, और उन्होंने ये प्रपोज किया दैट टाइनी ऑर्गेनिज्म अरोज ऑन द मटन इवन इट इज़ कवर्ड विद कॉर्क। चाहे हम हमारे मटन को या फिर मीट को ऊपर से कवर भी कर दें, फिर भी जो उसके ऊपर है जो मैग्नोट्स है वो उसके अंदर, उस चाहे बाहर से कोई नहीं आएगा, पर जो मटन हमारा है उसके ऊपर बहुत से ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर जाएंगे। ये जॉन नीडाम ने दिया था। नंबर 3 आते हैं लज़ारियो स्प्लेंजाई। ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एयर कैरिड जर्म्स टू द कल्चर मीडिया, बॉइल्ड ब्रॉथ वुड नॉट गिव राइज टू माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ। अभी इन्होंने कहा था कि जो हमारा कल्चर मीडिया होता है, कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडियम होता है जो हमारा बैक्टीरिया है उसका खाना। मतलब हम साइंटिफिक वे से जब अपनी इंटरेस्ट का बैक्टीरिया ग्रो करते हैं लैब में तो उसको खाना तो देना पड़ेगा ग्रोथ के लिए, तो वो होता है हमारा कल्चर मीडिया। और ये होता है लिक्विड ब्रॉथ या फिर न्यूट्रिएंट अगार की फॉर्म में। मतलब इसके एक बना बनाया डिब्बा आता है जिसमें इसकी फुल कंपोजिशन वगैरह होती है। तो उन्होंने कहा था कि अगर एयर कैरिड जर्म्स टू द कल्चर मीडिया, मतलब अगर हम कल्चर मीडिया को ऐसे प्रिपेयर करके कुछ समय के लिए, जैसे हमारा बीकर है इसके अंदर मैंने कल्चर मीडिया प्रिपेयर किया, अगर इसको मैं ऐसे ओपन खाली खुला छोड़ दूँ तो हवा इसके अंदर बाहर तो आती जाती रहेगी, तो जो हमारे एयर के थ्रू बैक्टीरिया हैं इसके अंदर आ सकते हैं और इसको वो इसकी प्योर फॉर्म में नहीं रहने देंगे फिर। ठीक है। बॉइल्ड ब्रॉथ वुड नॉट गिव राइज टू माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ। अब उन्होंने कहा था कि जो बॉइल्ड ब्रॉथ है, मतलब बॉइल्ड मीडिया है, वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ को वो क्या मतलब ग्रोथ नहीं होने देगा। अब बॉइल्ड क्यों? क्योंकि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर चाहिए, पर जब हमारा ब्रॉथ है वो गर्म होगा तो उसमें हमारा माइक्रोब्स अगर आएगा भी तो वो आते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको ग्रोथ के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट और टेम्परेचर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं जॉन टिंडल। जॉन टिंडल हमने पहले भी सुना होगा इनके बारे में। डिस्कवर्ड बैक्टीरियल स्ट्रक्चर लेटर कॉल्ड एंडोस्पोर। इन्होंने सबसे पहले जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो दिया था, और जिसको कि एंडोस्पोर के नाम से जाना जाता है। ही गेव द प्रोसेस ऑफ टिंडलाइजेशन। ही वॉज द फादर ऑफ टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन क्या है? इन्होंने ये बताया था कि अगर हम किसी भी चीज़ को हीट करेंगे अबव 60 डिग्री या 65 डिग्री तो उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। ये था टिंडलाइजेशन, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो ख़राब नहीं होगा। हम अपनी डेली लाइफ में भी एग्जांपल ले सकते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया की बात नहीं, घरों में भी अगर हम जो भी खाना बनाते हैं वो अबव द 60 डिग्री होता है, तो जब हम उसको बनाते हैं फ्रिज में स्टोर करते हैं वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि वो टिंडलाइजेशन, ये इफ़ेक्ट है टिंडलाइजेशन। अब नेक्स्ट हमारी आती है मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। 3 स्टेज थी हमारी हिस्ट्री की, डिस्कवरी, ट्रांजिशन और मॉडर्न। डिस्कवरी और ट्रांजिशन वी हैव ऑलरेडी कवर एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू मॉडर्न। मॉडर्न में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं लुइस पास्चर। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम। नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, इनको मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। ही वॉज प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी ऑफ लील
फ्रांस, ये फ्रांस के एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। ही डिस्कवर स्टरलाइजेशन मेथड, इन्होंने स्टरलाइजेशन के मेथड, यानी कि स्टरलाइजेशन क्या होता है कि हमारा जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ के लिए जो मीडियम हमें बनाते हैं, न्यूट्रिएंट अगार, ब्रोथ अगार, उसकी स्टरलाइजेशन मतलब उसकी अच्छे से सफाई कैसे की जाए। हॉट एयर ओवन का कंसेप्ट जो है वो हमारे जो भी हमारे ग्लास वेयर्स होते हैं, बीकर्स वगैरह होते हैं, उसकी स्टरलाइजेशन के लिए काम आता है। ऑटोक्लेव एक डिवाइस है जिसमें हम अपना मीडिया या कुछ भी मटेरियल को गर्म करते हैं ताकि उसके बीच में जो भी माइक्रोब है वो एकदम से ख़त्म हो जाए। डिस्कवर्ड दैट स्मॉल पॉक्स कैन प्रिवेंटेड बाय काउ पॉक्स एंड कॉइंड द टर्म वैक्सीन फ्रॉम बैका काउ, इन्होंने जो ह्यूमंस में स्मॉल पॉक्स होती है उसका इलाज किया था जो काउ में स्मॉल पॉक्स होती है उसके वायरस से। उन्होंने देखा कि जो काउ में वायरस है वो वायरस अगर हम ह्यूमंस में इंसर्ट कर दे तो उससे जो ह्यूमन का काउ पॉक्स वाला वायरस है वो मर जाता है। गिव इम्पोर्टेंस टू ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कल्चर मीडिया फ्रॉम एरियल कंटेमिनेशन, प्रूव द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एंड डिसप्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन बाय स्वैन नेक फ्लास्क। इनका एक एक्सपेरिमेंट है स्वैन नेक फ्लास्क जो कि एक अलग डिटेल वीडियो में बताएंगे, पर उसकी वजह से इन्होंने बायोजेनेसिस की थ्योरी को डिसप्रूव करके को प्रूव किया और स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिसप्रूव किया। नंबर 2, जोसेफ लिस्टर, फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी। एसेप्टिक सर्जरी मतलब बिना कोई कंटेमिनेशन के सर्जरी के इनको फादर कहा जाता है। कंक्लूड दैट वुंड इन्फेक्शन टू कॉज ड्यू टू माइक्रोब्स, मेथड टू डिस्ट्रॉय ओटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय स्प्रेइंग माइल्ड मिस्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड इनटू एयर। अब इन्होंने देखा कि अगर हमारी जो इन्फेक्शन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कट वगैरह लग जाए वहाँ से फैलती है, और इन्होंने जो हमारा ऑपरेशन थिएटर में अगर वहाँ पे पेशेंट से डॉक्टर्स को माइक्रोब्स कैरी ना कर जाए, उनको वो बीमारी ना हो जाए, उसके लिए एक मेथड डेवलप किया स्प्रेइंग माइल्ड मिस्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड। जो कार्बोलिक एसिड आएगी उसको हवा में स्प्रे करते थे जिससे कि जो है हमारे माइक्रोब्स हवा के थ्रू डॉक्टर्स या किसी और को इन्फेक्ट ना करें। नंबर 3, पॉल एहरलिश, कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी जो आज के डेट में कैंसर थेरेपी में द मोस्ट मानी जाती है। इन्होंने कीमोथेरेपी का कॉन्सेप्ट दिया। यूज़ स्लेवर्जन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइफिलिस। स्लेवर्जन क्या है? आर्सेनिक एक मेटल है। इन्होंने आर्सेनिक को यूज़ किया सिफाइलिस की ट्रीटमेंट के लिए। नंबर 4, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ही डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबायोटिक। इनको फादर ऑफ एंटीबायोटिक भी कहा जाता है जो कि थी पेनिसिलिन। आगे आते हैं हमारे रॉबर्ट कॉच। ही वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट, गिव स्टेनिंग मेथड, demonstrated the role of bacteria in disease causing, techniques of isolating bacteria from the pure culture, introduction of agar in media and inoculation loop। अब ये जर्मन के साइंटिस्ट थे और इन्होंने बैक्टीरिया की अच्छे से स्टडी करने के लिए स्टेनिंग मेथड्स भी दिए थे जिससे बैक्टीरिया को स्टेन लगा के उसको कलरफुल वे में हम स्टडी कर सकते हैं। और इन्होंने जो बैक्टीरिया है वो कैसे हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करता है उसके बारे में भी बताया। और इन्होंने बैक्टीरिया को मतलब मिक्स्ड कल्चर से, मतलब वो चीज़ जिसमें बैक्टीरिया, बहुत से बैक्टीरिया हैं पर हमने किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को कल्चर करके अपनी लैब में ग्रो कराना है, उसके लिए भी इन्होंने टेक्निक्स बताई। और इंट्रोडक्शन ऑफ अगार इन द मीडिया। अगार एक कंपोनेंट है जो हमारे मीडिया मतलब जो बैक्टीरिया का खाना है उसको सॉलिडिफाई करता है। सॉलिडिफाई मतलब खाने लायक बनाता है, उसको लिक्विड से सॉलिड में करता है। अब ये एक इसका ब्रीफ चार्ट है। अगर हम तीनों जनरेशन को कंपेयर करें तो वो कैसे बनेगी? हिस्ट्री, डिस्कवरी, ट्रांजिशन और मॉडर्न, तीन हमारी स्टेज है। इसके इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, इसके इंपॉर्टेंट और इसके इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।